हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा 10th वीडियो है और आज बात करेंगे स्टेप नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ कैश और बैंक अकाउंट। ये लास्ट स्टेप है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि कैश और बैंक की एंट्री कहाँ कहाँ पे है और उसकी क्रॉस पोस्टिंग यहाँ करनी है। राइट, बहुत ज़्यादा इजी है। और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी एसेट्स थे वो हमने सेल कर दिया, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, और जो बचा हुआ कैश है वो तो हम पार्टनर्स को दे दे रहे हैं। मतलब बिजनेस पूरा क्लोज हो जा रहा है लास्ट में। तो देयर विल बी नो बैलेंस, मतलब कैश अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल मैच कर जाएगा। इसके पहले के स्टेप्स की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और आज के वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, कैश और बैंक अकाउंट। The last step of dissolution is preparation of cash or bank account. Steps to prepare cash or bank account: prepare balance of these accounts, analyze entries in realization account. इसके बाद आप स्टेप नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट को देखो, वहाँ पे कैश कलेक्टेड आफ्टर एसेट सेल एंड कैश पेड फॉर लाइबिलिटीज देखो और उनकी क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पे करो। ठीक है, दो इफेक्ट है ना, एक कैश अकाउंट में दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसका कैश अकाउंट वाला इफेक्ट यहाँ पे लेके आ जाओ। ठीक है, देन एनालाइज कैश और बैंक एंट्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट में आता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लास्ट में तो बैलेंस कोई नहीं आता। जितना भी बैलेंस था उसको हम कैश में पेमेंट कर देते हैं, और किसी का डेबिट आया था उससे कैश मंगवा लेते हैं, तो उन एंट्रीज को भी यहाँ पे लेके आओ। At last, there will be no balance of cash or bank account and balance of debit and credit column will match. दोनों साइड का मैच करेगा तभी तो कोई बैलेंस नहीं बचा ना। अगर दोनों में डिफरेंस होता तो बैलेंस बचता। राइट, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे बनेगा कैश और बैंक अकाउंट। देखो, इसमें क्वेश्चन का ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता है। क्वेश्चन से सीधा हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे और नीचे कैश और बैंक का बैलेंस देख के उसको लेके आ जाएंगे। उसके बाद हमें सिर्फ दो चीज़ देखनी है। इसके बाद हमने जो इसके पहले अकाउंट्स बनाए थे, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन टू पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन अकाउंट्स के अंदर जो जो एंट्रीज होती है उन्हीं को देखना है। उसमें देखो कैश और बैंक की कहाँ एंट्रीज आ रही है और सीधा क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पे करो, खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, लास्ट स्टेप बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है बैलेंस। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इन इस ₹2000। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप देखोगे तो ये रहा, कैश का पेमेंट है, ये क्रेडिटर्स को कैश का पेमेंट एक्सपेंस का, इनको इन एंट्रीज को लेंगे हम। इसके बाद ये देखो बाय कैश, इन एंट्रीज को लेना है, पैसा आया है। राइट, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, लास्ट में ये बैंक से सेटल हुआ है। कैश और बैंक एक ही मतलब है यहाँ पे लास्ट में, रिजोल्यूशन में दोनों अलग अलग नहीं होता। तो इनकी एंट्रीज हमको कैश और बैंक अकाउंट में करनी है। ठीक है सर, तो चलिए फटाफट एक छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं कैश और बैंक अकाउंट। बहुत सिंपल होता है, क्लास 11th में सीखा था हमने। कैश और बैंक अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले अपन रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड देखते हैं। टू कैश लिखा हो मतलब कैश का पेमेंट हुआ है, तो कैश के बाय साइड में लिखेंगे, क्रॉस साइड में। अगर इधर डेबिट है तो उधर क्रेडिट। ठीक है, बाय रियलाइजेशन 50 और 2, बाय रियलाइजेशन 50,000, बाय रियलाइजेशन 2000। ठीक, मेरी ये दोनों एंट्रीज हो गई। अब मुझे ये वाली एंट्री करनी है। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, उल्टा। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, टोटल आएगा 2 टू रियलाइजेशन 2 0 ठीक, ये वाली एंट्री भी हो गई। अब ये लास्ट एंट्री। ठीक, मान लो ये कौन कौन है, पार्टनर्स ए बी सी, ए बी और सी। 56,000, 68,000 और 48,000 इनको पेमेंट हो रहा है। ठीक है, पेमेंट कर देते हैं बाय एज कैपिटल 56,000। ठीक, बाय बीज कैपिटल 68,000 और बाय सीज कैपिटल 48,000। और एक स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला स्टेप,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 था, दोनों साइड का टोटल आएगा 2,24,000 इधर का, और इधर का भी 2,24,000 आएगा। तो आप लोगों ने देखा ये बहुत इजी था, सीधा सीधा आप बैलेंस शीट से उठाओ बैलेंस कैश और बैंक अकाउंट का। अगर एक क्वेश्चन में दोनों अकाउंट दिए हुए हैं तो आप क्या करो, आप कैश का बैलेंस उठा के बैंक में डाल दो, ठीक है, तो कंबाइन एक अकाउंट बन गया। फिर जो एसेट्स बेचे उसका पैसा लेके आ जाओ रियलाइजेशन से, लाइबिलिटीज पे ऑफ की उसका भी पैसा लेके आ जाओ रियलाइजेशन से जो आपने पे किया है। फिर आप देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो पे हो रहा है उसको क्रेडिट साइड में, और जो पैसा आ रहा है पार्टनर से उसको डेबिट साइड में करोगे। लास्ट में कोई बैलेंस नहीं आएगा, दोनों साइड का कॉलम, दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इजी लगा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।